अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतल्लिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाए। अच्छा, एक तो कुछ दोस्तों के साथ एक मसला पेश आ रहा है। ये क्यों आ रहा है और इसका इलाज क्या है, हम इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स हैं, उनका जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो इस भाई ने पूछा है तीतर की बोली, ये भाई की आईडी है। तारिक भाई, आपका वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ रिप्लाई। तीतर पहले वाला एक्सपायर हो गया, अब नर चेंज किया है। नर तीतर नैना लड़ाई रहा है मादा के साथ, इसका क्या हाल है सर? ये इस सीज़न में बड़ी क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, इन भाई के मादा के साथ जो है ना नर लड़ रहा है, तो भाई इसका जो पेयर लगाएं, पहले आप सबसे पहले पेयर लगाने की वीडियो पड़ी है मेरी, तीतर का नया जोड़ा कैसे लगाएं उसको फॉलो करें। और उसके बाद जहाँ तक बात है इस सीज़न में क्रॉस करेगा या नहीं, अगर उसकी एज जो है वो 7 माह से ज़्यादा है तो इंशाल्लाह क्रॉस तो करेगा। लेकिन एक मसला है, जब तक वो मादा के साथ लड़ता रहेगा उस वक्त तक वो क्रॉस नहीं करेगा और उसको मादा भी क्रॉस और नहीं करने देगी। अगला कमेंट है, भाई मेरा एक जोड़ा है जिसकी मादा बहुत ज़्यादा डरती है, इसका हल क्या है? मादा आपकी नर से डरती है या इंसानों से डरती है या किसी दूसरे जानवर से डरती है? तो अगर नर से डरती है तो फिर तो आपका पेयर नहीं लगा हुआ, सर नर उसको कभी कभी मारता होगा इसलिए वो डरती होगी। अगर इंसानों से डरती है तो फिर तो उसका डर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह करें ना, उसको ब्रीडिंग केज में तीतर को सिंगल पिंजरे में बंद करके रख दें और मादा को साथ छोड़ दें, तो उसकी तरफ जाए ही ना, उसको बस दाना पानी डाला, ख़ास उसको देखें ही ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका डर कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाकी फुल हैंड टेम्ड उसका होना मुश्किल है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे ना कि ये मादा को मैं खुला छोड़ दूं तो ये इतनी हो जाए कि वो हैंड टेम्ड हो जाए। तो अगर इंसानों से डरती है तो हैंड टेम्ड इसका होना मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता अगर नर से डरती है तो फिर जो है वो तरीका इस्तेमाल करें आप जो मैंने आपको बताया है, तो उसका जो नर का डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अगला कमेंट है, तारिक भाई तीतरों के लिए रेत अच्छी है या सब्ज़ मट्टी? अच्छा, ये सब्ज़ मट्टी जो है ये मैंने नहीं देखी, मेरी भी तकरीबन काफ़ी उम्र है, 53-54 साल उम्र है, तो मैंने अभी तक कोई ये सब्ज़ मट्टी नहीं देखी। तो मैं तो सब्ज़ मट्टी इस्तेमाल नहीं कराता। बहरहाल इसकी थोड़ी वजाहत करें कि यह सब्ज़ जो मट्टी होती है ये कहाँ पे पाई जाती है और कहाँ से मिलती है। अगला कमेंट है, भाई तीतर के जो लकड़ी की केज होते हैं वो कितने तक मिलेंगे? भाई लकड़ी वाला केज तो मुझे नहीं पता कितने का मिलता है, मेरी दुकान तो नहीं है। तीतर के हवाले से अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला कमेंट है, तारिक भाई मेरे तीतर है क्रॉस हो रहे हैं पर अंडे नहीं दे रहे, मेहरबानी करें, मेरा नाम असलम है, नक्शा बताएं, मैं अड्डे लाल से बात करता हूँ। तीतर क्रॉस हो रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे, तो आपके इलाके में सर्दी होगी। सर्दी की वजह से अभी सर्दियाँ चल रही हैं, ये कुछ दिन क्रॉस होते हैं, क्रॉस होने के बाद ही अंडे देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर क्रॉस हो रहे हैं तो 10-15 दिन तक इंशाल्लाह, अगर बाकायदगी से क्रॉस हो रहे हैं तो 10-15 दिन के अंदर अंदर ये अपना अंडे दे देंगे। अगर उनकी सेकंड ब्रीड है, पहले अगर उन्होंने ब्रीड की हुई है तो, अगर नहीं की तो शायद मज़ीद कुछ लेट भी हो सकते हैं। ये आपकी तीतर की जो बॉडी है उस पर डिपेंड करता है कि उनको आपने कितना तैयार किया है। तो अगर तीतर ज़्यादा अच्छे हों तो फिर जो है ना वो मतलब ज़्यादा मज़बूत हों, सेहतमंद हों, मोटे ताज़े हों, तो वो जल्दी अंडे दे जाते हैं। भाई मैं उदीशा बोलिया 5 PCI चाहिए। भाई इसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अशोक नायक हैं, ये भी शायद इंडिया से हैं। तो भाई आपकी जो बात है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो इसके बाद पूछा है, अस्सलाम वालेकुम
भाई जी तीतर को गर्म और मस्त करने का तरीका बता दो। भाई मैंने तीतर से ब्रीड नहीं लेनी, आप मुझे कोई अच्छी सी खुराक बता दो जिससे वो मस्त और गर्म हो जाए, शुक्रिया। मस्ती के लिए तो भाई ये 4 मगज़ होता है, पिस्ता मगज़ होता है, उसके बाद बादाम होते हैं, और उसके बाद जो है ना वो लौंग, लौंग का जो गेंदनुमा हिस्सा होता है वो, ये चीज़ें दी जाती हैं। बाकी अंडा भी दिया जाता है। तो इनसे जो तीतर है ना वो मस्ती में आ जाता है। बहरहाल चलो आपकी मर्ज़ी है, अभी से आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि कब अभी आप, अगर आपके इलाके में सर्दियाँ इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में सर्दी होती है, जिस तरह हमारे इलाके में, तो आप अभी कुछ दिन सब्र कर जाएं। तो इसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी तीतरी मादा क्रॉस नहीं हो रही है, करने की कोशिश करता, अच्छा क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो भाग जाती है, उसका लिए क्या हल बताएं प्लीज़ वीडियो में। मेरा नाम अली राज है। अली राज भाई, ये मैं इसके मुतालिक पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो है ना वो आपने वीडियो देखी नहीं है, या देखते हैं तो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी मैं आपको ना डिटेल के साथ बताता हूँ। आपके साथ ये मसला नहीं आ रहा, कुछ और दोस्तों के साथ भी आ रहा है। लेकिन आपकी मादा अगर भाग जाती है तो उसका तो यही है कि वो शायद नर से डरती होगी, या अभी मस्ती में नहीं है, या उसकी एज छोटी है, तो इसलिए उसकी जो है ना वो भागने की बड़ी वजह ये है। अगला कमेंट है, भाई मादा तीतर बैठ भी नर क्रॉस नहीं करता है, नर बुढ़ा भी नहीं है, उम्र उसका से है, अच्छा सर्दी है यहाँ पर, तो ये आपकी जो मादा है इसका मतलब है मादा बैठती है, नर इसको क्रॉस नहीं करता। तो दरअसल यही वो मसला है जिसके मुतालिक मैं, जो मेरा वीडियो का टाइटल होगा और उसके बाद जो है वो इसी पर मैं डिस्कस करना चाहता था। पहले भी आपका कमेंट्स आ गया है, तो इंशाल्लाह ये भी डिटेल के साथ मैं बताता हूँ। एक और भाई ने भी कमेंट किया, तो वो मुझे मिल नहीं रहा, अभी मैं देखता हूँ। तो उसका और आपका जो है ना थोड़ा सा उसका डिफरेंट है, आपको मिल गया तो उनका भी तकरीबन इसी तरह का ही है। ये भाई हैं किंग अली 80 भाई, मेरा तीतर की मादा बैठती है लेकिन नर क्रॉस नहीं करता। अच्छा यही वो मसला है, इस पर मैं, ये मसला शुरू होने से पहले ही मैंने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उस पर उनको तो पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दी थी कि दोस्तों के साथ ये मसला आएगा तो आपने परेशान नहीं होना। तो आप भाई शायद नए हैं, मेरे ख्याल में आपका जो कमेंट है मैं पहली दफ़ा शायद देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अभी जो है ना मौसम नहीं आया ब्रीडिंग का, मादियाँ बैठ रही हैं, कुछ मादियाँ तो मस्ती में आ गई हैं, हेट में आ जाती हैं। नर भी वैसे बोल रहे होते हैं, मस्ती में होते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनका जो सेक्सुअल सिस्टम है ना वो डीएक्टिव है अभी तक। तकरीबन ज़्यादातर तीतरों का, थोड़े तीतर हैं जो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तीतरों का जो सेक्सुअल सिस्टम होता है वो इन दिनों डीएक्टिव होता है। तो ये तकरीबन जनवरी के बाद जो बड़े तीतर हैं वो क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं, एक ख़ुद ब खुद ही, बग़ैर किसी इलाज के, बग़ैर किसी दवाई के, इनका जो ये सेक्सुअल सिस्टम होता है ये एक्टिव हो जाता है। और 15 फरवरी के बाद तो तकरीबन सारे तीतर, जो पुराने तीतर हैं, उनका जो सेक्सुअल सिस्टम है वो तो पूरी तरह ही जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। हाँ अलबत्ता जो पट्ठे पुट्ठे हैं, छोटे बहुत छोटे हैं ज़रा, जिनकी एज पूरी नहीं है, या जिनको कोई बीमारी है, बड़े तीतरों को कोई बीमारी का है या उनको मसला है, तो वो फिर जो है ना वो मादा की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। मादा बैठती है तो आजकल तीतर हैं, या तो वो पीछे से तैयारी करके आते हैं, लेकिन यूं ही मादा के करीब आते हैं तो वो रुक जाते हैं, या फिर वो थोड़ा चढ़ते हैं मादी पे, एक आधा टांग रख के उतर आते हैं, या फिर इस तरह होता है कि मादी बैठती है तो वो करीब से ही गुजर जाते हैं, वो ख्याल ही नहीं करते कि मादा बैठी है या नहीं बैठी। आप टेंशन ना लें। तो ये इंशाअल्लाह ना अभी थोड़े दिन ही रह गए हैं। तो आज की तारीख के बाद अगर हम हिसाब करें तो 21 दिन के बाद, जो सॉरी 20 दिन के बाद, यानी आज की दिन को निकाल के 20 दिन के बाद सर्दी के जो शदीद दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 20 दिन अभी हैं सर्दी के,
اس کے بعد جو موسم ہے وہ گرمی کی طرف رواں دواں ہو جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ گرمی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور سردی ختم ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 15 فروری اس کے بعد ہی ان کا جو بریڈنگ سسٹم ہے وہ تقریباً سمجھو کہ پراپر طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے بڑے تیتروں کا۔ پٹھوں کا اب مارچ کے بعد جو ہے وہ مارچ کے اینڈ میں ہوتا ہے، کچھ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی خوراکیں ان کو دیتے رہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے کن کن خوراکوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے تیتر سیزن میں جا کے اچھی بریڈ کریں اور آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، تو ان پر اگر آپ نے عمل کیا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ جو پٹھے ہیں یہ بھی جو 6-7 ماہ کے ہیں تو یہ بھی جا کے نا مارچ میں تو یہ کراس کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں البتہ پہلی دفعہ جب مادہ نے انڈا دینا ہوتا ہے تو اس نے تھوڑا سا لمبے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے کہ وہ مادہ جو ہے نا وہ پہلے اس کی جو سپرنگ نما نالی سی ہوتی ہے جس پہ انڈے بنتے ہیں، تو وہ انڈے بنتے بنتے بڑی مادہ کی تو تقریباً آلریڈی انڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بس ایک تھوڑا سا ہی جب یوں ہی اس کو نر کراس کرتا ہے۔ ویسے تو مادہ نر کے بغیر بھی انڈے دے دیتی ہے جس نے پہلے انڈے دیے ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن یوں ہی اس کو نر کراس کرتا ہے تو وہ ایک مکسچر ہے، تو ایک جب وہ آپس میں اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر انڈا جو ہے وہ اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے اور اس طرح وہ انڈے جو ہے وہ مکمل ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن مادہ جو چھوٹی مادہ ہے پٹھی ہے جس نے پہلی سال بریڈ کرنی ہے اس کا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، مثلاً بڑی مادی اگر کراس ہونے کے بعد اگر صحیح موسم ہے نا کراس ہونے کے 15-20 دن بعد جو ہے وہ انڈا دینا شروع کر دیتی ہے، تو چھوٹی مادی کو بعض دفعہ 1 ماہ سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔